जय माता दी। चैत्र के नवरात्रे आ रहे हैं। माँ जगदम्बा हमारे घरों में आ रही हैं, पधार रही हैं। तो हमने माँ जगदम्बा का स्वागत करना है और माँ के आगे हमने प्रार्थना करनी है कि हे जगजननी, हमें सिर्फ आपकी कृपा चाहिए, इसके सिवा हम कुछ नहीं चाहते। जब माँ की कृपा होती है तो स्वयं सब कुछ अपने आप मिल जाता है। जब हम उसके ऊपर डोरी छोड़ देते हैं तो माँ हमें अपने आप हमारे जो भंडारे हैं वो भर देती है। जो हमारे लिए अच्छा होता है वो करती हैं, जो हमारे लिए बुरा होता है उसे हमारे जीवन से निकाल देती हैं। तो यही माँ का रूप है। ऐसे ही हमारी माँ जो हमारी जननी है वो भी ऐसी ही होती है। जब उन्हें पता चलता है कि मेरे बच्चे पर कोई संकट आ रहा है तो वो संकट अपने ऊपर लेकर अपने बच्चे को बचा लेती है। दुख सुख जीवन में आते ही रहते हैं। कहते हैं कि बारिश का होना स्वाभाविक है, बारिश होती ही होती है। अब बारिश में हमें कैसे निकलना है, ये नहीं कि बारिश रुक जाएगी, कैसे निकलना है, छाता लेके हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या उसी में भीग कर हमने आगे जाना है। तो ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। ऐसे ही हमारी माँ जगजननी है। माँ ऐसी भगवती, ऐसा रूप, ऐसी वो शक्ति, ऐसी वो जगदम्बे हैं कि जिनके आगे अगर हम माथा झुकाते हैं, और माथा झुकाने का भी नहीं कि अगर हम अपने दिल से उनको प्रणाम करते हैं तो वो हमारे ऊपर अपने विशेष कृपा करती हैं। उनका हमारे साथ एक संबंध है। तो हमने इन चैत्र नवरात्रों में कैसे माँ को प्रसन्न करना है, कैसे इन नवरात्रों में हमने किस समय घट स्थापना करनी है, कौन सा समय शुभ है और कौन सी दिशा में हमने कलश को विराजमान करना है, ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा जो विषय है वो है चैत्र 2025 के नवरात्रे। अभी अभी होली का पर्व गया है, रंगों का त्योहार गया है। हम सभी ने रंगों के त्योहार से जो रूठे हुए थे, जो हमारे से बिछड़े हुए थे, सभी बहन भाइयों ने अपने सभी को हमने मिलकर इस त्योहार को मनाया है। तो अब हम चैत्र के नवरात्रे जो 30 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं और जो 6 अप्रैल तक चलेंगे। नवरात्रों का जो पर्व होता है वो 9 दिनों का होता है, पर इस बार ये जो पर्व है वो 8 दिन का पर्व है। इसमें एक तिथि क्षय होने जा रही है और वो तिथि है पंचमी तिथि। तो नवरात्रि कहते हैं कि बढ़ते अच्छे होते हैं, अगर कम हो तो वो शुभ नहीं होते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, ये तिथियां हैं देसी तिथि के हिसाब से। कोई अगर क्षय भी हुआ तो हमें कभी भी नेगेटिविटी नहीं लेनी कि ये हमारे लिए शुभ होंगे या अशुभ होंगे। अगर हम शुभ करेंगे तो हमारे लिए शुभ ही होंगे। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है, अगर हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए हार्मफुल होगा, ये चीज हमारे लिए खतरनाक होगी, तो वो आपके लिए खतरनाक सिद्ध होगी ही होगी। क्योंकि जैसी आपकी विचारधारा है वैसा ही आपको उसका प्रभाव मिलेगा। तो इन नवरात्रों में जो कलश स्थापना की जो समय है, वो है सुबह 30 अप्रैल को 6:13 से लेकर 10:22 तक। और इसके साथ ही जो अभिजीत मुहूर्त है वो है 12:01 से लेकर 12:50 तक। इसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हो। और इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि कलश किस दिशा में स्थापित किया जाए, तो या पूर्व में, उत्तर में या ईशान कोण में दी बेस्ट है। तो आपने कलश की स्थापना, आपको वैसे हर वीडियो में जब भी नवरात्रों की वीडियो बनती है आपको बताया जाता है कि कलश कोई स्टील का नहीं होना चाहिए। हम स्टील का ले लेते हैं। अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर मिट्टी का कलश हो बहुत अच्छी बात है। अगर अब मैं आपको कहूँ कि चांदी का कलश, तो हर जो भी है परिवार है, हर जगह पर हम ये नहीं कह सकते कि चांदी का कलश होगा। तो सबसे दी बेस्ट कौन सा कलश है? मिट्टी का कलश। ऐसा कलश है, इसमें आप स्टील का कलश ना रखें। आपने जैसे मैं आपको सभी को बताती हूँ कि जौ जो होते हैं
इन नवरात्रों में बीजे जाते हैं। और वो हमें एक दिन पहले ही हमने अमावस्या पर ये सारी तैयारी कर लेनी है। माता रानी का श्रृंगार 16 श्रृंगार लेकर आने हैं, रौली मोली लेकर आनी है, जौ लेकर आने हैं, अक्षत लेकर आने हैं, आपने पुष्प लेकर आने हैं। और इसके साथ आपने जो भी माँ को जैसे सुगंधित वस्तु, जैसे हम सेंट वगैरह कह देते हैं, है ना, परफ्यूम वगैरह कहते हैं, वो लेकर आनी है। और जो सामान आप माता रानी के श्रृंगार का लाते हो वो ऐसा नहीं कि जैसे पैकेटों में मिला 2-2 रुपए की चूड़ियां बीच में खंडित होती हैं। चाहे आप कम ले आओ, जरूरी नहीं 16 श्रृंगार लेकर आने हैं, पर आपने सारा सामान ऐसा लेकर आना है जैसे आप स्वयं यूज करते हो। क्योंकि माँ भी कोई ऐसी शक्ति, हम तो कुछ भी नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है कि उन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है, पर हमारी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा जरूर देखती है कि इसकी भावना कैसी है। तो हम कहते हैं कि प्रभु की मूरत वही देख सकता है जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही प्रभु उससे मिलते हैं। अब देखो, अगर हम 10 रुपए की, मान लो 10 रुपए की या 5 रुपए का कोई मायने नहीं रखता, अगर हम कोई ऐसी चीज लाए हैं जो खंडित है, जो खराब है, जो एक्सपायरी है, अगर हम वो चीज लाकर दरबार में चढ़ा देते हैं, इनको कौन सा पता चलता है। इससे अच्छा मत चढ़ाओ, क्योंकि ये साक्षात है। जब ये दीपक में ज्योति जग गई है, ज्योत में ज्योत जग गई है, आपके घर में जो प्रारूप आ गया है, जिसको आपने अपना इष्ट मान लिया है, तो वो साक्षात आपके घर में विराजमान है। इस बात को आपको जानना होगा। आपने लाल रंग की चुनरी लानी है। जो भी आपके घर में प्रारूप है, माँ लक्ष्मी का है, माँ सरस्वती का है, सभी के लिए आपने चुनरी जरूर लेकर आनी है। बिंदियों का पत्ता लेकर आना है। सभी स्वरूपों पर आपने बिंदी वगैरह लगानी है, स्नान करवाना है गंगा जल से। लाल चौकी पर आपने बैठना है। आपने स्वयं इन 8-9 दिनों में आपने कोई भी काला कपड़ा, ब्लू कपड़ा आपने नहीं पहनना, ठीक है। और इसके साथ ही आपने जो अगर हो सके तो आप व्रत रखो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत भी नहीं रख सकते तो लहसुन प्याज का आप त्याग करो, तामसिक भोजन आपने नहीं खाना। और इसके साथ अगर आपने व्रत भी नहीं रखा, लहसुन प्याज भी त्याग दो। कोशिश करो कि एक समय ही आप खाना खाओ, क्योंकि एक समय तो हम माँ को दे सकते हैं। और जो भी आपने पाठ करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः, है ना, उसका आप जाप करते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः, ठीक है। अगर आप महालक्ष्मी का पाठ करते हो, जो भी आप पाठ करते हो, उसका समय फिक्स करके उस समय आपने एक संकल्प कर लीजिए। आपकी कोई भी दुख तकलीफ है, आपको जो भी, आप किसी भी चीज से नहीं निकल रहे, संकल्प करके आप पाठ करें। कुंज का स्रोत का आप पाठ करें। और आप मिलेगी दुर्गा सप्तशती डाली हुई है। और इन 9 दिनों में जो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं, उनका पाठ भी आपको डाला जाएगा। और देवी भागवत के भी हम ट्राई करेंगे कि वो भी पाठ आपको मिले। जो कथा सुनता है इन दिनों में, माँ की, जो माँ ने कैसे महिषासुर को मारा, कैसे शुंभ निशुंभ को मारा, कैसे जो मधुकैटभ को मारा, उनकी जो कथाएं सुनता है बहादुरी की, इनमें एक विशेष इसका है कि जो इन दिनों में माँ जगदम्बा के इन सब रूपों को सुनता है, उस पर माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है। ये दुर्गा सप्तशती में भगवान शिव ने माँ गौरा जी से कहा है। तो ये जो हमारे ग्रंथ है, इनमें बड़ा कुछ बताया गया है। बस कहने का भाव ये है कि इन नवरात्रों में जब जो लास्ट दिन आपका आएगा, अष्टमी का दिन आएगा, नवमी का दिन, क्योंकि आएगा तो नवमी का, और उस दिन आपने कंजकें खिलानी है। जो अष्टमी को खिलाते हैं वो अष्टमी को खिलाएं, और जो नवमी को खिलाते हैं वो नवमी को खिलाएं। जो अगर हो सके तो आपने कंजकों को कोई जैसे चुनरी वगैरह देनी है, जिससे उनका सिर ढका जाए। हम कहते हैं कि हमारी लाज रहे। तो लाज क्या होती है? एक सिर पर जो चुनरी होती है, वो पहले भी हमारे पहले समय में कहा जाता था कि औरत अगर सिर पर चुनरी ले लेती है तो वो हमारे घर का श्रृंगार है, वो हमारे घर की इज्जत है, मान है, सम्मान है। तो यही मान सम्मान अगर अपने घर का आप चाहते हो तो अपने सिर पर खुद चुनरी लेकर, और उसके बाद में आपने जब कंजक करनी है तो कंजकों को भी अगर हो सके तो चुनरी अवश्य ला कर दें। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप एक हैंकी लाकर, 10 रुपए का हैंकी आता है, वो भी उनके सिर पर देकर आप अपनी पूजा कर सकते हो। और पूजा में ब्लैक चने अवश्य बनाएं। हलवा तो बनना ही बनना है। खीर अगर बना सकते हो तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। और कंजकों को
ऐसे पूरे विधि से आपने बुलाना है, पूरा उनका स्वागत करना है। जब वो घर पर आके खाना खा लेती हैं, अपना भोजन ग्रहण कर लेती हैं, तब आपने उनके जो भी आपने दक्षिणा देनी है, उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेकर। और आपने देखा है जब वैष्णो देवी माँ के दरबार में हर रोज सुबह आरती होती है, कैसे कंजकों का पूजन किया जाता है, कैसे उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और वो ऐसे आशीर्वाद लेते हैं जिनको माँ जगदम्बा ने स्वयं त्रिकुट पर्वत पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेरा मंदिर बनाया जाए। और उन्हीं खानदान के बच्चे आज भी उन कंजकों से कितना जबरदस्त लेते हैं कि जोर जोर से थापी लेते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि माँ का आशीर्वाद मिले। और उन पर तो माँ का आशीर्वाद विशेष रूप से है ही है, तो हमें भी इस आशीर्वाद की विशेष जरूरत है। और इसके साथ मैं आपको कहूंगी कि जो भी आप मंत्र करते हो, मंत्र जाप जो भी आप करते हो, उस मंत्र जाप का आपको नवमी के दिन हवन अवश्य करना चाहिए। हवन करके अगर जितनी बार आपने किया है, आपको पता है कि उसका 10वां हिस्सा हवन का होता है। आप हवन करें। हवन करने के बाद में आप उसके बाद में कंजके खिलाएं। अगर आपको लगता है कि आप हवन करने के सामर्थ्य नहीं कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, आप अपने छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में हवन भी कर सकते हो। और आप इन दिनों विशेष रखो कि आपको कहते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इस बात का विशेष ध्यान हो। अगर आपने अखंड ज्योति जगाई है तो उस ज्योत की आप सेवा करें, माँ जगदम्बा की आप सेवा करें। और अपने घर मेरी मेन बात है कि आप अगर माँ जगदम्बा को ऐसे मानोगे कि हमारे घर में साक्षात वो विराजमान हैं, तो आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। अगर आप चाहो, सोचोगे कि नवरात्रे हैं, 9 दिन हमने करना है, उसके बाद में छोड़ देना है, कोई भी पाठ पूजा 9 दिनों के लिए नहीं होता। 9 दिन के बाद भी आपने माँ का कंटिन्यू जाप करना है, अगर आप उनकी कहते हैं कि अगर आप उनकी कृपा चाहते हो। अब हमारे घर में ब्याह शादियां होते हैं, हम बहू को लेकर आते हैं घर में, तो वो एक उत्सव होता है, पूरा उत्सव होता है। उसके बाद में ये नहीं कि हमने उस उत्सव में हम अपने घर ले आए, उसके बाद में वो हमारे घर में नहीं है या हमारे को उसका कोई वो नहीं है। तो कहने का मतलब ये मेनली ध्यान रखना है कि 9 दिनों के बाद में, दुर्गा पूजा के बाद में भी आपने जिस मंत्र को शुरू किया है, वही मंत्र आप अगले नवरात्रों तक कंटिन्यू करते जाएं। आप देखना आप पर माँ की विशेष कृपा होगी। और इसकी के साथ आपने जो भी आपका कार्य है, जो भी आपका कोई विघ्न है, कोई बाधा है, उसके लिए जो आप संकल्प करोगे, उसमें आप अपना नाम, गोत्र, दिन, वार सारा कुछ बोलकर आपने संकल्प कर लेना है कि मेरा ये गोत्र है, मेरा ये नाम है, मैं आपके इतने पाठ करूंगा और मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, करवाना ही आपने है। आपने भैरव जी को भी साथ में प्रार्थना करनी है, गणपति जी को कहना है कि हे गणपति भगवान, विघ्न दूर करते हुए मैं इस पाठ को करना चाह रहा हूँ। आपने सभी विघ्न दूर करने हैं, माँ से प्रार्थना करनी है कि इस पाठ को आपने मेरा पाठ पूर्ण करवाना है। और इसके बाद में आपको वीडियो मिलेंगी पाठ की, सिर्फ सुनने मात्र से माँ जगदम्बा आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। क्योंकि जब हमारे कानों में जाता है, हमारा ऑरा है वो सारा कहते हैं कि राममयी हो जाता है, जहाँ राम राम होती है वहाँ राममयी हो जाता है। तो माँ जगदम्बा के इन दिनों में हमने पूरा माता की ममता में रम जाना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं माँ भगवती से, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के लिए ये नवरात्रे अति शुभ आए, क्योंकि इस बार माँ जगदम्बा किसकी सवारी पर आ रही हैं, किसकी सवारी पर आ रही हैं, हाथी की सवारी पर आ रही हैं, बड़ी मस्त होकर आ रही हैं, माँ लक्ष्मी के रूप में आ रही हैं। तो सभी के घरों में माँ लक्ष्मी अपनी विशेष कृपा करें, माँ दुर्गा अपना विशेष आशीर्वाद दें। इसी के साथ जय माता।